शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। नमो नमो। ओम नमो नमः। जी आइए योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के तीसरे सूत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। 2 सूत्र तक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखें तीसरे सूत्र को। तो जो तीसरा सूत्र है उसमें तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अभिप्राय हुआ वही ध्यान। जब ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान में क्या स्थिति बनती है? जो ध्येय अर्थात जिसको जानना चाहते हैं उस वस्तु का सहारा लिया हुआ ज्ञान की एकतानता रहती है और ज्ञान का सदृश प्रवाह चलता रहता है। किसी भी अन्य ज्ञान की बाधा रहित, इसको ध्यान कहते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा ही था। तो वही ध्यान की जो स्थिति है, जब अर्थमात्र निर्भासम, जो सदृश प्रवाह था ज्ञान का, जिस ध्येय आलंबन विषय में, वो जो ध्येय आलंबन अर्थात जिस वस्तु का हम ध्यान कर रहे थे, उस वस्तु मात्र को जनाती हुई, अर्थात वस्तु मात्र वहां पर अनुभव में आ जाती है। और स्वरूप शून्यम इव, तो जो ये ध्यान का खोज करने का स्वरूप था, हमको ज्ञान को एक जैसा बनाकर रखना हो रहा था, अर्थात किसी भिन्न ज्ञान को हम रोके हुए थे, एक ही ज्ञान को लगातार बनाए हुए थे। ये जो खोज करने वाला स्वरूप था ध्यान का, ये शून्य के समान हो जाता है। मतलब ये नहीं रहता। ध्यान का स्वरूप तब नहीं रहता है, वस्तु मात्र केवल अनुभव में आ रही होती है। इस स्थिति को समाधि समाधि कहते हैं। बाकी सब कुछ ध्यान जैसा ही रहता है, शरीर की स्थिति और मन जो है वैसा ही कार्य करता रहता है। केवल जो प्रयास पूर्वक जो ध्येय वस्तु के विषय में एक समान ज्ञान का प्रवाह बनाए रखा जा रहा था खोज की दृष्टि से,
उस वस्तु को खोजने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। तो वो खोज वाला स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, अर्थात खोज नहीं रहती, बल्कि वस्तु का अनुभव होने लगता है। तो यह जो स्थिति है, यही समाधि है। निरंतरता से अनुभव होता है, ये अभिप्राय है समाधि में। तो इसी को जो भाष्य में भी यही समझाया गया, वो भी देखते हैं। तदेव अर्थात ध्यानम एव, महर्षि व्यास जी कहते हैं व्यास भाष्य में, तदेव वही अर्थात ध्यानम एव, ध्यान ही। आगे अर्थमात्र निर्भासम को बोलते हैं ध्येयाकार निर्भासम। प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात् तदा समाधिः इति उच्यते। तो इसका हम इस तरह से अन्वय कर लें पूरे वाक्य का। प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति तदा ध्येय स्वभाव आवेशात् ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम समाधिः इति उच्यते। तो प्रत्ययात्मकेन अर्थात ज्ञान को एक समान बनाकर रखने का जो स्वरूप था, उसमें क्या चल रहा था कि खोज चल रही थी ना। तो वह जो खोज चल रही थी, जिसमें हमने एक एक विषय का, एक वस्तु का ज्ञान, एक ज्ञान हमने निरंतर चला रखा था। तो इस स्वरूप से शून्यमिव, इस स्वरूप से शून्य हुई हुई के समान, ये स्वरूप अब शून्य हो गया, ये स्वरूप नहीं रहा, ये समझे। तो जब वो स्थिति रहती यदा भवती, जब ये स्थिति समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है? तदा, तब ध्येय स्वभाव आवेशात, ध्येय जो मुख्य ध्येय तो परमात्मा ही है, वही मुख्य लक्ष्य है। बाकी सब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की प्रक्रिया मात्र है। तो वो जो ध्येय वस्तु है, जिसका हम ध्यान कर रहे थे, उस वस्तु के स्वभाव, उसके वस्तु का जो अपना अपनी सत्ता है, उसका जो गुण कर्म स्वभाव होता है वस्तु का, उस वस्तु के स्वभाव अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आवेशात अर्थात उससे प्रभावित हो जाने से, ध्यानमेव, ध्यान ही जब ध्येयाकार निर्भासम,
जो ध्येय वस्तु है जिसका ध्यान किया जा रहा था उसके स्वरूप को जनाने लगता है, उसी को समाधि इस नाम से कहा जाता है। ध्यान का जो अपना स्वरूप है अर्थात खोज करने रूप, खोज करने के लिए ज्ञान का एक समान बनाए रखना, यह जो स्वरूप है यह स्वरूप शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाने के समान हो जाता है, मतलब ये इसकी ओर बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता, भले ही चलता रहे या नहीं चलता रहे। अब जैसे इसका उदाहरण देते हैं, बहुत मोटा उदाहरण, कि एक व्यक्ति की घास के मैदान में अंगूठी खो गई। अंगूठी का स्वरूप उसको पता है, वो महत्वपूर्ण चीज है, तो बड़ी तीव्र इच्छा रहती है कि मिल जाए। तो क्या करता है, वो ध्यान करता है उस समय। घास के मैदान पे पूरी दृष्टि होती है और कुछ विचार नहीं, और किधर की ओर भी ध्यान नहीं होता। मन में क्या होता है, एक ही बात, अंगूठी अंगूठी, एक साथ एक वो चलता रहता है। सदृश ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है खोज करते समय। और उसका स्वरूप मन में रहता है, शब्द भी चलता रहता है अंगूठी, और वो देखता जाता देखता जाता देखता जाता है, क्योंकि उसको पता है वो चमकदार है, गोल होगी, सोने की है तो थोड़ा पीलापन होगा, ये सब चीजें उसको पता है। वो स्वरूप उसको ध्यान में रख के और घास में देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है, जहां भी वो खड़ा था या उसके आसपास जहां संभावना हो खोने की, देखता जाता है देखता जाता है। और कोई ज्ञान उस समय कुछ ध्यान नहीं आता, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। वर्षों तक परिश्रम करके जो धन कमाया उससे उसने उसको खरीदा, तो इसलिए वो उसको ढूंढता है और ढूंढ रहा है, और उसमें कोई विपरीत इधर उधर का कोई भी भिन्न ज्ञान नहीं आ रहा है। बस अब क्या स्थिति बनी, जैसे ही उसको वो अंगूठी दिख गई सामने है अब, तो क्या है, खोज वाला स्वरूप क्या हो जाएगा, समाप्त होने के समान हो जाएगा। खोज नहीं रहेगी अब वो, जिस वस्तु को वो मन में स्वरूप का ध्यान कर रहा था वो स्वरूप अब नहीं रहेगा, अब तो वो सामने आ गई ना। तो वो जो ध्येय वस्तु थी उसके स्वभाव से वो प्रभावित हो गया कि हाँ ये रही। और वो चीज प्राप्त हो गई तो इसी को समाधि कहेंगे। तो ये एक मोटा उदाहरण है। तो ध्यान और समाधि ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। ध्यान साधन है और समाधि साध्य है। ठीक है, तो ये बड़ा स्पष्ट जिसको कहते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि व्यास जी ने बिल्कुल ठीक ठीक क्या ध्यान है और क्या समाधि है उसको बहुत अच्छे से बताया। बाकी जो लोग इधर उधर की फालतू बातें करते रहते हैं, कोई कहता है कि ये कुंडलिनी होती है और वो जो है ऊपर की ओर चढ़ती है, फिर सिर में खेलती है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और कहते हैं कि वो समाधि होती है। तो वो झूठ बात है, वो कुछ समाधि नहीं होती है।
वह क्या होता है? वो धारणा सिद्धि होती है। धारणा सिद्ध करने के लिए किसी काल्पनिक आलम्बन को ले लिया जाता है। प्राण शक्ति का जागरण होता है। प्राण शक्ति होती है केवल, कुछ नहीं होता ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन समाधि नहीं होती है। वो समाधि का विषय नहीं होता है, ध्यान भी नहीं होता है वो। उनसे पूछा जाए तुम ध्यान में क्या ध्यान कर रहे थे, क्या खोजने का प्रयास कर रहे थे, वो क्या वस्तु है, तो कुछ बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई विषय नहीं रखते वो लोग। उनका बस एक धारणा बनाने का ही अभ्यास रहता है कि वो जो प्राण केंद्र हैं उनको चक्र कहते हैं, और उस चक्र को वो लोग एक प्रकार से उसको देखते हैं, और वो धारणा उस पे इतना अभ्यास कर लेते हैं कि वो धारणा उसी पे लगाए रहते हैं। जब लगाए रहते हैं तो फिर एक अभ्यास धारणा का बढ़िया हो जाता है। वो एक माध्यम बन सकता है आगे बढ़ने का, कि व्यक्ति ध्यान कर पाए। अर्थात ये भी, धारणा का अभ्यास करना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि धारणा का अभ्यास किए बिना व्यक्ति ध्यान में कैसे प्रवेश करेगा? वो एकाग्रता ही नहीं आएगी, जो एकाग्रता आवश्यक है। तो ये तो आवश्यक है, ये ठीक है, लेकिन जो लोग उसको समाधि कहने लगते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर ना तो किसी चीज का ध्यान किया, बस खाली बैठ गए। क्या अनुभव हुआ जी? कुछ भी नहीं, बस बाहर से बिल्कुल कट गए थे, बाहर का कुछ ध्यान नहीं रहा। तो अनुभव क्या आया? तो कुछ भी नहीं। क्या पता चला? कुछ भी नहीं। तो भाई सो जाने में और इसमें क्या अंतर है? लेकिन कहेंगे ये कि समाधि लग गई थी। तो ये जो स्थिति है, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कुछ उन्होंने जाना या ध्यान और समाधि को प्राप्त किया। वहां पर क्या करना है कि पहले ध्येय आलंबन, हम क्या जानना चाहते हैं ये सुनिश्चित करना है। हमारे को जिज्ञासा होनी चाहिए किसी विषय में, और फिर हम उसका ध्यान करेंगे। ध्यान करके फिर उसको जब ध्यान करेंगे, तो ध्यान करके फिर हम उसका साक्षात्कार की स्थिति में जब आ जाएंगे, अनुभव की स्थिति में जब आ जाएंगे, तो वही समाधि होगी। उसके विषय में हम संपूर्णता से जान सकते हैं, बहुत गहराई से जान सकते हैं जिस चीज के प्रति समाधि होगी। तो ये अंतर है। फिर आगे देखिए, अगला सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। तो क्या अभिप्राय हुआ? त्रयम, तीन का एकत्र, एक साथ हो जाना, उसी को संयम कहते हैं। किन तीन चीजों का? तो धारणा, ध्यान और समाधि। अर्थात इतना अभ्यास कर लिया धारणा का, ध्यान का और समाधि का, कि बहुत शीघ्रता से हो जाते हैं। धारणा तुरंत हो जाती है सिद्ध, उसके लिए बहुत अभ्यास किया हुआ है। धारणा के बाद तुरंत व्यक्ति जैसे ध्यान करता है, किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयास करता है, तो ध्यान करते ही
और वस्तु से जुड़ाव हो जाता है, वस्तु साक्षात्कार होने लगती है। तुरंत जैसे ही करना आरंभ किया ऐसे ही सीधा समाधि में चला गया। बहुत अभ्यास करने के बाद में ये स्थिति आती है। तो इसी को संयम नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखें व्यासभाष्यम त्रयम तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः। वह यह धारणा ध्यान और समाधि तीनों को एकत्र एक साथ एक ही विषय में करना। एकत्र का मतलब एक साथ होना, लेकिन वहां विषय भी होना चाहिए। विषय का मतलब जो जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं। तो धारणा भी उसी में, ध्यान भी उसी में और समाधि भी उसी में एक साथ हो जाते हैं। इतना जो वो होता है, अभ्यास हो जाता है करने का। तो इसी को संयम कहते हैं। अब एकत्र को खोलते हैं और ज्यादा। एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयमः इति उच्यते। बिल्कुल और स्पष्ट कर दिया। महर्षि व्यास जी ने साफ कह दिया, तीनों साधन एक ही विषय में होते हैं तो उसे संयम कहते हैं। अब यहां पर बहुत शीघ्रता से हो ये भी इतनी ज्यादा आवश्यक नहीं है। विषय एक ही होने चाहिए। अभ्यास कर लिया तो शीघ्रता से होने लगे वो एक अलग विषय है, लेकिन जब धारणा सिद्ध हो गई, धारणा करनी आ गई, तो उसी वस्तु पर धारणा की, उसी का ध्यान किया और उसी में समाधि प्राप्त हो गई, उसी के विषय में ज्ञान होने लगा। इसको संयम कहेंगे। आगे कहते हैं तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। वह तह, तद मतलब वह या वह जो यहाँ पर सूत्र में संयम कहा गया उसके लिए कह रहे हैं। वह संयम अस्य त्रयस्य, इन तीनों अर्थात धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों की तांत्रिकी शास्त्रीय परिभाषा संयम नाम से है। तीनों को जब हमको एक नाम से कहना होगा तो हम संयम कहेंगे। ये एक शास्त्रीय शब्द हो गया। इस योग दर्शन की विभूति पाद का जो संयम शब्द है वह एक शास्त्रीय शब्द हो गया। जैसे व्याकरण में किसी चीज को निर्धारण करते हैं तो कभी वृद्धि क्या है, तो वृद्धि राधईच, आ आई औ, ये तीन वर्ण हैं। इनको हम जब हमको तीनों को एक साथ कहना होगा तो वृद्धि ऐसा कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमें धारणा ध्यान समाधि एक ही विषय में हो ऐसा कहना होगा तो हम संयम नाम ले लेंगे। तो हम को इतना नहीं बोलना पड़ेगा। संयम से हम समझ जाएंगे क्या संयम का मतलब हुआ कि धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक ही विषय में किए जा रहे हैं। संयम कहने से ऐसा समझ जाएंगे हम, क्योंकि आगे बार बार कहना पड़ेगा तो विषय और उससे क्या सिद्ध होता है वो, तो उसको सीधे संयम करने से, ऐसा संयम इसमें संयम करने से ऐसा हो जाता है, सीधे ऐसे कह देंगे।
संयम का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विषय में करने से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा बोलेंगे। तो ये तांत्रिक की परिभाषा हो गई है, इस शास्त्र का एक विशेष नाम हो गया जो निर्धारित कर दिया, संज्ञा हो गई एक तरह से समझेंगे। ठीक है, फिर अब जो इसके बाद में 5वां सूत्र है, तो इसको अभी समय हो चुका है, तो अभी इतना ही रखते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें हम। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः।